हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द माइंडफुल जर्नी में। तो आज का टॉपिक है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं देता है। तो हाँ, कई बार ऐसा रिलेशनशिप में होता है कि आपका पार्टनर जो है ना वो आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता, आपको ऐसा फील होता है या सचमुच का ऐसा होगा। तो आप अगर उससे बात करते हो तो मे बी उस चीज़ को लेकर लड़ाई हो जाती है कि तू जब देखो ऐसे ही समझता रहता है कि मैं देखो वैल्यू नहीं देता या नहीं देती हूँ ऐसा समथिंग, मतलब बहुत लड़ाई हो जाती है। तो अगर आप सचमुच समझना चाहते हो कि मैं गलत सोच रहा हूँ या सामने वाला खुद ही गलत है, तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि क्या आपको वो वैल्यू देता है कि नहीं। तो इसके 3 रीज़न हो सकते हैं कि क्यों आपको वो वैल्यू नहीं देता है। पहला ये रीज़न होगा कि आप उसके लिए हर वक्त अवेलेबल होते हो। मतलब जो भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट टाइम है वो तुम सोचते हो कि नहीं, कोई नहीं, मेरा पार्टनर है तो मैं उसको वैल्यू दूंगा, मैं उसको टाइम दूंगा। ये एक हो जाता है। जैसे कि अगर इसको ऐसे मान के चलो कि अगर मार्केट में कोई चीज़ की कमी हो जाती है तो उसका रेट हाई हो जाता है। जैसे हर एक सीज़न में एक ऐसा टाइम आता है कि ना वेजिटेबल, कोई कोई वेजिटेबल है ना बहुत ज़्यादा, मतलब क्या पता कोई क्लाइमेटिक कंडीशन से अच्छे से ग्रो नहीं हुआ होता है तो उसकी ना शॉर्टेज हो जाती है, तो रेट कितना हाई हो जाता है। मेनली जो प्याज के रेट होते हैं ना वो नवंबर दिसंबर में ही बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो ग्रो नहीं करते उस टाइम पे मे बी, तो इसलिए उसके हाई रेट हो जाते हैं। तो क्यों? उसने अपनी कमी दिखा दी कि मैं कम हूँ, तो इसलिए उसके रेट हाई हो गई। तो वैसे ही आपको दिखाना होगा कि अगर आप अपने आप को दिखाओगे ना कि आप हर वक्त उसके लिए अवेलेबल नहीं रह सकते हो, तो वो अपने आप ही तुम्हारी वैल्यू करेगा। हाँ, ये सही बोल रही है अफरीन जी कि भाई अगर आप ना ज़्यादा ही अवेलेबल रहोगे ना, और ये खासकर लड़कों से बोल रहा हूँ क्योंकि लड़के ना लड़कियों के लिए ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, ऑलरेडी लड़कियों के पास ऐसा नहीं है, ऑप्शन नहीं है तुमसे भाई, तुमसे बहुत स्मार्ट, बहुत रिच, बहुत टैलेंटेड लोग उनके पीछे ऑलरेडी पड़े होते हैं। तो हरदम अवेलेबल नहीं होना चाहिए, होना पड़ता। अगर अवेलेबल हरदम रहोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, उस लड़की को आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप लोगों को अपनी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम करनी चाहिए। हर किसी के इंस्टा पे, हर किसी के फेसबुक पे, हर जगह हर किसी के व्हाट्सअप पे जाके हाय नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करोगे ना तो आपकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी इस सब चीज़ों में, है ना। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग, अपनी इमोशन को एक साइड रख के आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को देख रहे हो कि आपका पार्टनर क्या फील कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मेजर फैक्टर है कि जो ज़्यादातर लोग करते हैं। अब देखो कि तुम्हें हर वक्त उसको अपनी फीलिंग, मतलब सॉरी, उसकी फीलिंग हर वक्त आपको नहीं देखनी है। क्यों? क्योंकि देखो, मान के चलो कि अगर उसको किसी चीज़ का बुरा लग रहा है तो आप उसके लिए वो चीज़ कर दे रहे हो कि उसको अच्छा लगे। और जब आपको बुरा लग रहा है तो वो उल्टा आपके साथ, जैसे कि वो बात करना बंद कर दे या रो के दिखा दे, कुछ भी कर दे, तो आप उसकी फीलिंग समझोगे, अरे यार ये तो चला गया मेरे से नाराज़ होके, अरे यार ये तो रो दिया, तो कोई नहीं यार, मैं मेरा ही है, मैं मना लेता हूँ। लेकिन ये गलत सोच है। क्यों? क्योंकि जब तक तुम उसको ये फील नहीं करवाओगे ना कि तुम्हें क्या चीज़ का दर्द हो रहा है, तब तक वो नहीं समझेगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। क्योंकि जिस दिन उसको ये पता चलेगा ना कि हाँ, उसको भी वो दर्द होता है जो मुझे होता है, तो वो ज़रूर तुम्हारी वैल्यू करेगा। क्योंकि तुम्हें तो चलो वो दर्द एहसास हो गया कि यार मेरे साथ अगर इसने ऐसा कर दिया तो मेरे को बुरा लगेगा, इसलिए मैं चला जाता हूँ। तो क्यों? तुम्हें वो फील हो रहा है इसलिए तुम चले जाते हो। लेकिन उसको भी वो चीज़ फील करवाओ कि तुम्हें भी बुरा लगता है, तभी वो तुम्हारी कदर करेगा। तो इसमें ना मेनली मैं मुझे जो महसूस हुआ वो ये है, जैसे अफरीन जी को भी एक टाइम पे मैंने ब्रेकअप के लिए बोला, अफरीन जी ने मेरे को भी ब्रेकअप के लिए बोला। तो हम दोनों को वो ब्रेकअप का ना वो जो दर्द है ना वो एक्चुअली में हमें पता है, इसलिए हम मजाक में भी एक दूसरे से नहीं बोलते हैं ब्रेकअप के लिए, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर तुम लोग जेन्यून हो और तुम एक दूसरे से शादी करने जाते हो या गर्लफ्रेंड हो, जेन्यून पर्सन हो, तो तुम्हें वो दर्द महसूस होना चाहिए। तो अगर मैंने देखा है कि दो एक रिलेशन में दो लोग जो होते हैं उसमें से एक ज़्यादा दर्द सहता रहता है और एक सहता नहीं है, उसको उसकी वैल्यू पता नहीं होती है। तो जब वो छोड़ के आता है तो वो वैसे ही छोड़ देगा यार, क्योंकि यार उसको वैल्यू ही नहीं पता है तुम्हारी, है ना। तो वैल्यू पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, थोड़ा बहुत जो तुम्हें महसूस हो रहा है कि जो जब कभी वो नहीं आ रही या वो नहीं आ रहा है, तुम्हें दर्द हो रहा है, तो वो दर्द उनको भी महसूस कराना है कि तुम भी मत जाओ कई बार। तो उस चीज़ से ना तुम्हारा प्यार और निखर के आएगा। ये चीज़ जेन्युइन है, टेस्टेड है, ये हम दोनों टेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जितना है उतना शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो हरदम अवेलेबल मत लो, हरदम उनकी बात मत मानो, थोड़ी बहुत जगह पे मना करना सही रहता है। और मैंने तो पहली वाली वीडियो में बताया भी था भाई कि हाँ, मैंने कितनी बार मना कर रखा था, कुछ टाइम पे मना भी करना सही होता है, सही है ना। हम्म। और तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए ये चीज़ कर दे और वो नहीं कर रहा है, और तुम बार बार कह रहे हो कि कर दे, प्लीज़ कर दे, मेरे को अच्छा लगेगा, तो वो क्या होगा ना कि वो तुम्हारी कदर नहीं करेगा।
क्यों, इससे तो एक ऐसा हो जाएगा कि वो अगर मान के चलो वो कर भी रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है नहीं मेरे कहने पे तो वो कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा कि वो तुम्हारे कहने पे कर रहा है। एक मतलब इसके दो फैक्टर जा सकते हैं, एक चलो वो तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा है और एक ये मजबूरी में कर रहा है। तो जब तुम्हारे बार बार कहने पे वो चीज़ अगर कर रहा है ना, तो उसके फेस पे वो झलक दिख जाएगी कि वो मजबूरन कर रहा है, ये तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे लिए कर रहा है। तो वो चीज़ ज़रूर देखना कि अगर वो मजबूरी में करेगा ना, तो उसको वो तुम्हारी कदर ही नहीं होगी, बोले अरे जा यार दे देता हूँ इसको, जो मन कर रहा है मैं कर देता हूँ इसको। तो वो क्या होगा ना कि तुम्हारे लिए मतलब तुम उसके लिए नेगेटिव बनते जा रहे हो। उसको तो तुम्हारी वैल्यू होगी ही नहीं बिल्कुल भी, कि यार उसको मतलब जो चाहिए वो अपने हिसाब से ले रहा है, लेकिन तुम्हें जो चाहिए वो नहीं दे रहा, तुम्हारे कहने पे भी वो मर मर के अगर दे रहा है तो वो गलत है। हाँ, तो ये सही पॉइंट है, ये तो इसमें क्या ही बोलूँ मैं, इसमें तो मेरे कुछ है नहीं, है ना। तो देखो एक्सपीरियंस ही वे लोग ही बता रहे हैं। और मेनली ये टॉपिक इसलिए भी हमने लिया है क्योंकि ना हमारे इंस्टा पे ना, देखो हमने बोला ना, हमने जैसी इंस्टा आईडी बनाई हमारे पे कमेंट मतलब मैसेज आने लग गए हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें कमेंट में नहीं बात करी जा सकती है, तो लोग ना इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग भी जाके फॉलो करिए और जो भी क्वेरीज़ हैं आपकी वो उधर जनरेट करिए, जिससे कि हम लोग को पता चल पाए कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा फेस करा है, हम धीरे धीरे करके अपनी लव स्टोरी भी आगे बताते जाएंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत देखो जितनी एक्सपीरियंस हमारे पास है हम उससे शेयर करके भाई आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को भी कोई और किसी और ने गाइड करा था ये सब चीज़ों के लिए, है ना। तो हम चाह रहे हैं कि कोई भी इंसान ऐसे फंसे ना, है ना। तो आप लोग प्लीज़ आइए, हमारे इंस्टा को फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा होगा, है ना, और फेसबुक का लिंक दे रखा होगा, तो आप लोग उधर फॉलो करिए, उधर पे जनरेट करिए जो भी आपकी क्वेरीज है, जिससे भी रिलेटेड, शादी से रिलेटेड हो गई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड हो गई, कि आपको सुसाइड करने का मन कर रहा है, या कोई ऐसी ही प्रॉब्लम होगी, हम ट्राई करेंगे आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो प्लीज़ अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और इधर तक आए हैं, तो यानी कि आप लोग किसी ना किसी से प्यार करते हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ उधर तक पहुँचिए, है ना। क्योंकि हम लोग का मेन मकसद यही है कि जहाँ पे हम फंसे हुए थे उधर पे और कोई ना फंसे, वो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग बैठे हैं, है ना। तो बाकी और क्या, बस बाकी तो ये है कि कल है होली, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हम दोनों की तरफ से आप लोग को, पूरे तहे परिवार की तरफ से, मतलब सॉरी तहे आपके पूरे परिवार को भाई हैप्पी होली, हैप्पी है होली। ना। आपका जो दिन हो कल होली का वो बहुत शुभ हो, है ना। जैसे रंग आए आपकी लाइफ में ऐसे पूरे लाइफ पूरी ये साल पूरा आपका खुशियों से निकल, मतलब खुशियों के साथ निकले, है ना। कोई दुख दर्द आपके ना है, लेकिन ये भी है कि थोड़ा दुख मिलना भी चाहिए, उससे पता रहता है कि हम जिंदा हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ना हो, मतलब 90% तुम्हारा सुख हो तो 10% दुख होना चाहिए, हल्का फुल्का। हाँ। लेकिन आप खुश ही रहो, मेनली हम तो भाई यही चाहेंगे, है ना। तो आज के लिए इस वीडियो को खत्म करते हैं और हैप्पी होली, हैप्पी नमस्कार, होली। जय श्री राम, बाय बाय। बाय।